गुड मॉर्निंग भाइयों एंड उनकी बहनों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अपन बात कर रहे थे भैया लेजर के बारे में, और ट्रायल बैलेंस भी अपन ने सीख लिया था। जर्नल पहले बनाते हैं भैया, पहले बनाते हैं जर्नल। जर्नल के बाद अपन बनाते हैं लेजर। लेजर के बाद अपन बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, याद होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। मुझे कोई ये बताएगा बेटा कि ट्रायल बैलेंस कितने फॉर्म में बनता है? फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। मुझे ये बताइए ट्रायल बैलेंस कितने फॉर्म में बनता है? भैया दो फॉर्म में बनता है, जर्नल फॉर्म और लेजर फॉर्म। ओके, मुझे कोई ये बताएगा कि ट्रायल बैलेंस कितने मेथड से बनता है? हाँ सर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, तीन मेथड से बनता है। कौन सी तीन मेथड से? सर एक तो बनता है अपना क्या बोलते हैं टोटल मेथड, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मेथड। ओके, फिर बैलेंस मेथड उसे बोलते हैं नेट ट्रायल बैलेंस मेथड। उसके बाद बनता है भैया कंपाउंड यानी कि मिक्स वाला, जिसमें दोनों का यूज करते हैं। बैलेंस में हम अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं भैया, वो डेबिट साइड होगा या फिर क्रेडिट साइड, मतलब जो बैलेंस होगा वो अपन लिखेंगे। ठीक है भैया। उसके बाद अपन ने देखा था बेटा टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या होता है, दोनों का टोटल लिखते हैं। ठीक है, वो भी समझ में आता है भैया। ओके, ट्रायल बैलेंस डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? होगा सर, काई को नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। गुड मॉर्निंग बेटा हिमकेश कुशल, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो काय को नहीं होगा, डेफिनेटली होगा भैया। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ओके, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, इसका मतलब क्या कहते हैं, उसको अरिथमेटिक एक्यूरेसी कहती है। ट्रायल बैलेंस और जर्नल एंट्री आपको अरिथमेटिक एक्यूरेसी देती है। क्या मुझे ये बताएंगे कि क्या वो आपको अकाउंटिंग एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है? ना बाबा ना, अकाउंटिंग एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करता। रीजन बताइए। रीजन ये है बेटा कि आपको डेबिट करना था श्याम को, आपने कर दिया घनश्याम को। ठीक है, आपका अरिथमेटिक एक्यूरेसी सही आएगा, मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट तो आएगा, बट क्या अकाउंटिंग एक्यूरेसी है? नहीं है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग गलत की है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेटा समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बके जा रहे हैं अभी तक के लिए। ठीक है, और मुझे ये बताइए कि क्या आपने होमवर्क वाला क्वेश्चन किया? बताइए हमको, ये बताइए क्या आपने होमवर्क वाला क्वेश्चन कर लिया है? 720 पर भी ब्लर है, काय को भाई नहीं हो सकता, मेरे में एकदम से क्लियर चल रहा है रे। एक मिनट रुको, हम हायर क्वालिटी करते हैं मेरे मोबाइल के अंदर। एकदम से परफेक्ट चल रहा है बेटा। रुको हम दिखाते हैं, दिखाई देते हैं भाई, काय को नहीं दिखाएंगे। देखो एकदम से सही चल रहा है, अरे भाई दिखा दे। ओ माय गॉड, दिख रहे भाई, ऐसे फोकस काय को नहीं जा रहा है? ऑब्जेक्ट दो तीन है ना, इसलिए शायद फोकस नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए लेट अस गो अहेड। होमवर्क किया कि नहीं किया भाई, मुझे ये बताइए। चलो होमवर्क किया कि नहीं किया, मेरे को बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपने सॉल्व किया कि नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 16 आपने किया कि नहीं किया? बताइए मेरे को, यस और नो, ताकि मेरे को समझ में आए कि अभी पढ़ाना क्या है। आपने किया है कि नहीं किया है, और अगर किया है तो क्या क्या दिक्कतें आई? अगर कोई दिक्कत आई है तो मेरे को बताइए, अगर नहीं आई है तो आगे बढ़ते हैं। नो सर, आई वॉज आउट फॉर 2 days। कोई बात नहीं, हिमकेश कोने में जाइए, हाथ ऊपर करके खड़े रहिए और फोटो भेजिए अपनी। ठीक है, नहीं किया होमवर्क कैसे कैसे चलेगा? ठीक है, अगर गर्लफ्रेंड बोलती ठीक है कोई चीज काम करने के लिए, तो भैया फुदकते फुदकते जाते। हमने बोल दिया, इनकार कर दिया। हाय हाय हाय, नहीं किए, कुशल ने भी नहीं किए। अल्लाह, मुर्गा बनाना पड़ेगा सबको यार, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, तो भैया आज जाओगे होमवर्क करोगे, ठीक है, हम जितना बोले उतना करोगे तभी तो मजा आएगा यार आपको। देखो मैं होमवर्क का इसलिए बोलता हूँ बेटा कि अभी के अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप वो प्रोसेस कर रहे हो, आपको समझ में नहीं, आप मेरे को कॉल भी करके पूछ सकते हो भाई। ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर दो कि सर कॉल पे बात करनी है। ठीक है, पहले आप मैसेज करिए। अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि नहीं यार आपको ना मैसेज में ज्यादा टाइम जाएगा आपका और मेरा भी, तो कॉल पे समझा दूंगा, तो मैं आपको कॉल भी कर दूंगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, बट आप ट्राई करोगे तो मैं हेल्प कर पाऊंगा। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो आज कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, कुछ भी हो जाए आज अपना। आई ला, मैं किधर गया?
आज कुछ भी हो जाए भैया, अपना होमवर्क कर दीजिएगा, ये चीज जरूर से ध्यान में रखिए। चलिए अब क्वेश्चन एक आता है आपका, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का। तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और सीखने लायक क्वेश्चन है। चलो आ जाइए। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, ट्रायल बैलेंस में बेटा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए? डेफिनेटली सर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस, ये क्या हो रहा है जिंदगी में, आज ना कुछ अजीब अजीब हरकतें हो रही है लास्ट 2 दिन से मेरे लैपटॉप के साथ, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, आपको ऐसे दिए जाता है, ठीक है, आपने यहाँ पे बेटा लिख दिया, देखो अब ये कुछ अलग ही मूड में है भाई। आइश अबे यार, नेटवर्क देखने दो एक बार, नेटवर्क एकदम से सही आ रहा है। आ जा पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स, आप यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिखोगे, आप यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट लिखोगे। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए ट्रायल बैलेंस में, अगर आपने सही तरीके से सारी बैलेंसेस लिखे हैं? हाँ सर होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको बेटा क्वेश्चन बताते हैं कि आपका जो डेबिट बैलेंस है, कैसा बेटा, डेबिट बैलेंस है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। आ जाइए। ओके आ जाइए बेटा, अगर आपको यहाँ पे डेबिट बैलेंस में दिया हुआ है टोटल 1 लाख रुपीज, ठीक है, अरे रजिस्ट्रेशन तो काफी सारे आए हैं, पेमेंट अटके हुए, बोल रहे रिफंड नहीं आया है, रिफंड आना है, बाद में करना है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। अब बेटा जो फैसिलिटी मेरे पास है ही नहीं, मैं वो कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, तो ऐसी बातें हैं। ठीक है, जितना मैं मैक्सिमम हेल्प कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए बेटा, अगर आपका डेबिट बैलेंस है 1 लाख रुपीज, आपका क्रेडिट बैलेंस की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे दी हुई है, अब ये ना, अब ये कुछ अलग ही हरकत कर रहा है। अगर आपको क्रेडिट बैलेंस बेटा दिया हुआ है 75,000, मेरे को ये बताओ क्या ये ट्रायल बैलेंस सही होगा? नहीं सर कतई नहीं, कैसे सही होगा? ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या देंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि रेक्टिफाई द ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो गलतियां हुई है उसे आप सुधारिए। और आपको यहाँ पे गलतियां देंगे, गलतियां क्या देंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको दिया सैलरी एक्सपेंस, आपको दिया, ठीक है, आपको यहां पे दिया कि सैलरी एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस इज 40,000, आपको भैया क्या बोला, एक्चुअल एक्सपेंस इज 40,000, बट यू हैव recorded at 4,000। ठीक है, पहली आपको ये गलती दे दी। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, जब आपको ऐसे गलती देते हैं ना बेटा, जब आपको गलती देते हैं, आपको रेक्टिफाई करना है, तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लिखने का, मतलब आपको जो बैलेंस दिया है, मेरे को ये बताओ डेबिट बैलेंस कितना दिया है? सर 1 लाख रुपए का। ओके, मतलब हम डेबिट में क्या लिखेंगे बेटा? 1 लाख रुपीज। क्रेडिट बैलेंस कितना दिया है? 75,000। ओके 75,000। अब मेरे को ये बताओ, ये जो गलती हुई है सैलरी एक्सपेंस, मुझे ये बताइए सैलरी एक्सपेंस अपन किधर लिखते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? पहले ये बता दीजिए, जल्दी से बताइए, सैलरी अपन किधर लिखते हैं, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड? ऑब्वियसली किधर, डेबिट साइड। सैलरी एक्सपेंस का एक्चुअल खर्चा कितना था? 40,000। आपने रिकॉर्ड कितना किया? 4,000। मेरे को ये बताओ, आपने कम रिकॉर्ड किया कि ज्यादा रिकॉर्ड किया? सर हमने कम रिकॉर्ड किया, मतलब हमने जितना कम रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमें रिकॉर्ड करना था 40, हमने कर दिया 4, मतलब अभी भी 36 रिकॉर्ड करना बेटा बाकी है। बहुत बढ़िया, सुपर। तो हम क्या करेंगे, इधर हम डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंस,
कितना ऐड करेंगे बेटा? बहुत बढ़िया हिमकेश, सुपर्ब, कुशल, 36,000 रुपीज। ठीक है, ठीक है। फिर आपको एक और गलती यहाँ पे दी हुई है, आपको दूसरी गलती दी है कि आपने, ठीक है, आपने अल्लाह, चल आज आपको जो दूसरी गलती दी है, वो दूसरी गलती ये दी हुई है कि सैलरी पेएबल ऑफ रुपीज 30,500 इज डेबिटेड। अब मुझे ये बताइए सैलरी पेएबल आपके लिए क्या है? सर सैलरी पेएबल, पेएबल देना बाकी है सर, इट्स अवर लायबिलिटी। अल्लाह, होना क्या चाहिए था सर? क्रेडिट होना चाहिए था। हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमने गलती क्या की? हमें करना था क्रेडिट, हमने कर दिया डेबिट। अब मुझे ये बताइए बेटा, अब मुझे ये बताइए कि मुझे सैलरी पेएबल रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर, डेफिनेटली। तो हम क्या करेंगे? सैलरी पेएबल। ओके, हमने गलत डेबिट कर दिया, गलती से डेबिट कर दिया, तो भैया डेबिट से पहले तो निकालना पड़ेगा। हाँ सर निकालना पड़ेगा, तो पहले इसको निकाल देते हैं, -30,500। अब मुझे इसको क्रेडिट में डालना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट में मैंने डाला नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा बेटा? 30,500। इस तरीके से आपको क्या दी जाएगी? आपको इस तरीके से कुछ चीजें दी जाएगी। अब आपको यहाँ पे टोटल करना है, और जितनी गलतियां होगी वो गलतियां सुधारने के बाद आपका टोटल सेम होना चाहिए, तभी आपने इसका क्या किया बेटा? सही इंपैक्ट डाला है। ठीक है हेमकेश, आपने जो सोच लगाई है कि सर 71,000 उसमें अपन ऐड करेंगे, डेफिनेटली आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से अपन जा सकते हैं, बट यहां पे आपको सोचने की ये जरूरत है बेटा, जो गलत किया डेबिट साइड तो भी आप उस तरीके से करते हो, बट यहां पे गलत दिखाएगा। गलत क्यों दिखाएगा बेटा? डेबिट में अपन ने 30,500 ऐड किया, उसको लेस करो। क्रेडिट में आपने जो नहीं किया वो कर दीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टोटल लगाने जाएंगे तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा? अभी भी डिफरेंस आ रहा है क्या? ठीक है, कितना आ रहा है? 1,36,000। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, 1,36,000 -30, एक मिनट, मेरे को डिफरेंस कितना था? 25, 25 और 35, 61 का आधा होता है 30,500। तो यहाँ पे आपका बनेगा 1 लाख, नहीं आएगा अभी, 1,05,500 आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कितना आ रहा है? 1,05,500। ठीक है, तो ये आपका एकदम से परफेक्ट मैच हो गया। क्या यह बात आपको समझ में आई? अगर आपको एग्जाम में दिया जाता है कुछ इस तरीके से गलतियां, तो आपको ऐसी तरीके से अपना ट्रायल बैलेंस सुधारना पड़ेगा। यस और नो बेटा? हाँ, ठीक है, मेरे को ये बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या आपको अब अगर मैं आपको कुछ ऐसे ही चीजें दूं, तो क्या आप सुधार पाओगे ट्रायल बैलेंस? जल्दी से बताइए बेटा, यस और नो? अगर यस है तो मुझे जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन देना है। ठीक है, अपन पूरे अकाउंट्स में इसी तरीके से करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन को सिखाऊंगा करना कैसे है। जो भी क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लूंगा वो मैं आपको सिखा दूंगा, और जो बुक में दिए है वो मैं आपको करने के लिए दूंगा, ताकि अगर बुक में से डिट्टो डिट पूछा जाए या कॉन्सेप्ट आपको, देखो 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 8 टाइम रीडिंग, आपने सुना ही होगा। तो जब तक आप लिखोगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलो सुबह, चलो लेट्स गो, आगे बढ़ते बेटा। आ जाइए, अब जो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वो आपको इधर ही बैठ के, मेरे सामने बैठ के करना है, और मेरे को आंसर भी बताना है। ठीक है, अब मैं आपकी कॉपी भी चेक करूंगा। आपको कॉपी, अगर आप स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन इंस्टॉल करके बैठे हो, तो आप अभी जो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करोगे, उसका फोटो, आपके पेज का आपने लिखा है उसका फोटो आप मुझे भेजोगे स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन में, चैट में। ठीक है, आपको पता है कि चैट अपना चैट बॉक्स है। ठीक है, तो आज आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा नेक्स्ट वीक का उसी चैट में, अभी मैं चैट में ही डालूंगा, तो आप वहां से प्लीज चेक करते रहिएगा। आ जाइए, तो आपको अभी के अभी 17 नंबर का क्वेश्चन करना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि इसमें कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, फिर आपको करना है। मैं 5 मिनट दूंगा, उसके बाद आपको फोटो भी भेजना है। The total of the debit side of the trial balance ledger, boot and shoes repairing firm, as on 31st December 2013 is a 1,66,590. ओके, डेबिट कितना है बेटा?
डेबिट साइड का टोटल है 1,66,590 एंड द क्रेडिट कितना है भैया, क्रेडिट साइड है 42,470। आफ्टर द सेवरल चेकिंग एंड रीचेकिंग मिस्टेक्स आर डिस्कवर्ड, नीचे की मिस्टेक आपको मिली है। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, सॉरी ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी आपको ऊपर दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, करेक्ट फिगर मतलब सही में इतना रिकॉर्ड करना था, और फिगर अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस में आपने कितना रिकॉर्ड किया। ओपनिंग स्टॉक आपको रिकॉर्ड करना था 14,900, आपने रिकॉर्ड कर दिया 14,800, मतलब आपने कम रिकॉर्ड किया। अब आपको 100 रुपीज से रिकॉर्ड करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, स्टॉक किधर लिखना है आपको पता होना चाहिए। रिपेयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर है, समझ में आना चाहिए। आउटस्टैंडिंग रिपेयर मतलब पेएबल है, पेएबल इज योर लायबिलिटी। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे अपीयर इन द डेबिट साइड, आपको लायबिलिटी किधर दिखानी थी, क्रेडिट साइड, दिखाती डेबिट साइड। ये भी मैंने अभी सैलरी पेएबल वाला करवाया। रेंट एंड टैक्सेस के बारे में दिया हुआ है, इतना रिकॉर्ड करना था, इतना रिकॉर्ड किया है। क्रेडिटर्स इतना रिकॉर्ड करना था, इतना रिकॉर्ड किया हुआ है। डेटर्स इतना रिकॉर्ड करना था, इतना रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको सब चीजें बता दूंगा तो आप अपना दिमाग कब दौड़ाओगे। ठीक है, तो आपको अभी ट्राई करना है, नहीं समझ में आया तो पूरा क्वेश्चन में लिख के करवाऊंगा, उसका टेंशन नहीं है, बट आपको ट्राई जरूर से करना है और आपको यह आना चाहिए। मतलब मैं समझाऊं तब आना चाहिए। अगर आप अभी, पहले मैंने समझा दिया है, अगर आपको अभी आ जाता है दैट्स गुड। ठीक है, मैंने पूरा समझा ही दिया है, इसमें कोई है नहीं चीज। चलिए शुरुआत करिए, और आपको मैं दे रहा हूं 5 मिनट का समय। कितनी एंट्री है उतनी मिनट, 1 2 3 4 5, 5 एंट्री है, 5 मिनट का समय देते हैं। स्ट्रक्चर के लिए 1 मिनट एक्स्ट्रा, 6 मिनट। मुझे बताइए टोटल कितना हो रहा है। ठीक है, मैं व्हाट्सअप चैट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अपना ग्रुप वाला, उसमें मुझे शेयर करिए, कमेंट भी कर सकते हो, बताइए। चलो जल्दी से मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, मैं यहीं पे हूँ, कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए।
लास्ट 2 मिनट्स यू है, जल्दी से करिए। और अगर हो चुका है तो मुझे टोटल बताइए कि कितना टोटल आ रहा है डेबिट एंड क्रेडिट का, दोनों का सेम होना चाहिए, तभी आपका आंसर एकदम से सही है। ओके, क्रॉस चेक कर लीजिए, सेंड करिए, डन डन डन। ठीक है, कर लीजिए। कुशल, व्हाट्स योर स्टेटस बेटा? कुशल, अगर समझ में नहीं आता बेटा तो डू आस्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं 10 बार मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाइए बेटा, आ जाइए। जो रिकॉर्डेड कर रहे हैं भैया आपको भी लिखना है, ठीक है। आ जाइए। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, कैसे कैसे किया हुआ है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस आप मुझे जब तक सेंड करो तब तक एक बार मैं समझा देता हूँ। आपका ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, दिस इज योर डेबिट, दिस इज योर क्रेडिट, तो आपने वो लिख दिया। फिर आपको ओपनिंग स्टॉक कितना रिकॉर्ड करना था, 14,900, आपने रिकॉर्ड किया 14,800। 100 रुपए से आपको स्टॉक रिकॉर्ड करना पड़ेगा। स्टॉक की कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट, यानी प्लस डेबिट करना पड़ेगा डेबिट साइड में। यस कर दिया सर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर दिया हुआ, सिर्फ रिपेयर इज योर एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब पेएबल, देना बाकी है, वो आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, ओके, हेमकेश ने भेजा हुआ है, देख लेते हैं भाई, ठीक है। इसमें टोटल भी करने का बेटा, ठीक है, टोटल भी आपको करने का, सही है, ठीक है। कहाँ पे, डेटर वाले में एक गलती है, ठीक है, डेटर वाले में गलती है, बाकी एक आई लव बेटू,
डेटर एंड क्रेडिटर में थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक आपकी हो चुकी है, कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, ठीक है। बाकी वेरी गुड ट्राई, गुड ट्राई। आप अपना एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन, उधर आप भेज सकते हो, उसका चैट है ना, चैट सीएमए फाउंडेशन ऑल सब्जेक्ट का चैट बॉक्स होगा, उसमें आप भेज सकते हो, कोई बात नहीं, व्हाट्सअप कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अब मैं समझा देता हूँ, ठीक है, आप मुझे सेंड जरूर से कर दीजिएगा। रिपेयर आउटस्टैंडिंग क्या है भैया, आपकी लायबिलिटी है, आपने रिकॉर्ड किया इतना, सही बैलेंस इतना, मतलब अमाउंट में कोई गलती है नहीं सर, कोई गलती नहीं है, अगर अमाउंट में होती तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता, ठीक है। ओके, अपीयर्स इन द डेबिट साइड, आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, मुझे ये बताइए रिकॉर्ड कहाँ पे करना था सर, क्रेडिट साइड में, तो डेबिट में से हटाएंगे तो ये कर दिया माइनस, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे तो ये कर दिया रिकॉर्ड। रेंट एंड टैक्सेस रिकॉर्ड करना था 2160, रिकॉर्ड कर दिया 2400, मतलब ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, ये क्या है आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट में ज्यादा कर दिया, अब डेबिट को कम करना पड़ेगा, कितने से, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 240 रुपीज का, 2400 माइनस 2160, 240 रुपीज से आपको कम करना पड़ेगा डेबिट, हाँ सर कर दिया, चलो ठीक है। अब बात आती है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाँ हाँ हाँ, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, कोई बात नहीं। ओके, लैपटॉप से कर रहे हो चलेगा, चलो एक काम कर, चलेगा कोई बात नहीं, व्हाट्सएप से सेंड कर दोगे तो भी चलेगा, नॉट एन इशू, ठीक है। आ जाओ, अब मेरे को ये आपको बताना है, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में। बेटा क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होती है, मतलब आपको जिसको पेमेंट करना बाकी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेमकेश ने कुशल से परचेज किया, हेमकेश क्या है, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो क्या है, रिटेलर है, कुशल क्या है, होलसेलर है, तो हेमकेश क्या करता है, कुशल से परचेज करता है और आगे माल को बेचता है। अब हेमकेश ने कुशल से परचेज किया 1 लाख रुपए का गुड्स, कितना, 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, मतलब हेमकेश के लिए ये 1 लाख रुपए क्या है, लायबिलिटी है, कुशल क्या है, लायबिलिटी है, कुशल एज अ क्रेडिटर है भैया, ठीक है, वो क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर की हमेशा कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस, जो आपकी लायबिलिटी है उसकी क्रेडिट बैलेंस, मतलब आपका क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का, सर क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिटर्स का, ठीक है, क्योंकि हमें उसको पेमेंट करना बाकी है। ओके ठीक है सर, समझ में आ गया। आपको रिकॉर्ड कितना करना था सर, 6070, आपने रिकॉर्ड कितना किया, 5900, मतलब आपको क्रेडिटर्स को बढ़ाना पड़ेगा कितने से सर, दोनों का डिफरेंस कितना है, 170, तो 170 आपको और क्रेडिट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने क्रेडिटर्स कम दिखाए, आपने क्रेडिट साइड में 170 कम दिखाए, तो 170 से आपको बढ़ाना पड़ेगा। सेम तरीके से डेटर, डेटर क्या होता है, हेमकेश ने आगे बेचा, ठीक है, आगे बेचा, श्रुति को माल बेचा, फॉर एग्जांपल हेमकेश ने श्रुति को माल बेचा, श्रुति ने पैसे नहीं दिए, मतलब श्रुति से पैसा लेना बाकी है, वो क्या है, डेटर, वो अपने लिए क्या है, असेट, करंट असेट बोलते हैं डेटर्स को, ठीक है, तो उसकी कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट बैलेंस होती है, ठीक है। रिकॉर्ड कितना करना था, 8060, रिकॉर्ड कितने से कर दिया, 8310, मतलब ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, अब कम करना पड़ेगा डेबिट को, डिफरेंस कितना है, 250 रुपीज का, 250 रुपीज से अपने को डेटर्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन देख लेता हूं बेटा, सही है, परफेक्ट, एकदम सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपर, चल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो आप ना ये जो लिख के ट्राई करोगे ना, लिख के ट्राई करोगे ना, देन यू विल गेट ए कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं 11 12 तक पढ़ाई करता था ना, तो मैं बस क्या करता था, टिका टिकी, ओके मतलब सर करा रहे हैं ना, कॉपी करना है क्या दिक्कत है, सर समझा रहे हैं इसको ये करना है, इसको ये करना, वो लिख लेते हैं या साथ में लिख लेते, बात खत्म, कॉपी हो गया, बात खत्म, मतलब कभी अपना दिमाग दौड़ाते ही नहीं थे, तो उस टाइम पे मेरा कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा था। बट जब मैं सीए इंटर में आया, ठीक है, सीए इंटर में आया, तब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो वहां पे क्या था, सेल्फ स्टडी टाइप मेरा थोड़ा ज्यादा हो रहा था, तो उसमें मेरे को कॉन्सेप्ट समझना था और खुद को ही सॉल्व करना पड़ता था, तो मैंने जितने चैप्टर्स खुद से सॉल्व करके करे, ठीक है, मतलब मैं कॉन्सेप्ट यूट्यूब से देख लेता था कि हाँ यार इसका कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है, इस तरीके से अपने को सॉल्व करना, फिर मैं मॉड्यूल ओपन करता था, उसमें जो क्वेश्चन दिया अपने आप ट्राई करता था, तो वो जो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड होता था ना, वो एकदम से ना हट के लेवल पे था।
तभी मैंने सोच लिया भैया इसी तरीके से प्रिपरेशन करना। फिर मैंने इंटर एंड फाइनल में इसी तरीके से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया एंड वो जो कॉन्फिडेंस था जो मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए एकदम से अलग ही लेवल पे था, ठीक है। और फिर वही चीज मैंने काफी सारे स्टूडेंट के साथ भी मैं पढ़ाते टाइम इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। लास्ट जुलाई वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं सर अकाउंट्स के अलावा बाकी, मतलब अकाउंट्स का एकदम से तगड़ा हो चुका है, बाकी सारे सब्जेक्ट में तो भी टेंशन है, बट अकाउंट में तो सर मतलब टेंशन ही नहीं है। जब भी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, चैप्टर के बारे में, ऐसा लगता है यार ये तो बहुत ईजी है, मेरे को आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिस करी हुई है, खुद से लिख के कराए, ठीक है। चलो लेट्स गो बेटा, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक पर्सनल अकाउंट बनाना है, किसका? रमन का। मुझे ये बताइए, अगर हम बात करते हैं रमन का पर्सनल अकाउंट बनाना है, पहले हम इसकी क्या करते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। सितंबर 1 को सोल्ड गुड्स टू रमन, रमन को हमने गुड्स को सोल्ड किया, ठीक है। मतलब ये अपना क्या हो सकता है सर? डेटर हो सकता है, क्योंकि हमने उसको गुड्स सेल किया, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम रमन, रमन से हमको कैश मिला, ओके सर। एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, हमने उसको डिस्काउंट भी दिया 270। ओके ओके, चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को करने से पहले मेरे को दिमाग में एक और चीज आई कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला ठीक है। अब इस वाले में मैं थोड़ा सा तड़का डालता हूं अपना, और आप मुझे बताओगे कि डेबिट कितना करना चाहिए, क्रेडिट कितना करना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं तड़का डाल रहा हूं, मैं तड़का क्या डाल रहा हूं, ये जो है ना, ये मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं ना, वही वाला ट्रांजेक्शन, ये वाला ट्रांजेक्शन, ठीक है। आप मुझे मैसेज करके बताओगे कि सर डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। बाकी सारी डिटेल्स सेम है, इसी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, बाकी कोई ट्रांजैक्शन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। इस ट्रांजैक्शन में सारी चीजें सेम है, बस एक ही चीज गलत है, मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, वही चीज आपको चेंज में रखनी है, एंड दैट इज 60780। अब आप मुझे बताओगे कि सर हमें डेबिट क्या करना चाहिए और क्रेडिट क्या करना चाहिए, डेबिट में कितना प्लस और माइनस करना चाहिए, क्रेडिट में कितना प्लस और माइनस करना चाहिए। अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया, भैया कोई टेंशन ही नहीं है। सोचो सोचो सोचो, दिमाग से सोचने का टाइम लीजिए, 1 मिनट का पूरा। थोड़ा सा zoom कर देता हूं। बताइए, मजा आएगा, इजी है, एकदम इजी। वैसे है थोड़ा ट्रिकी है। मैं जब अपनी क्विज करवाऊंगा ना, ये तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जब अपना क्विज शुरू होगा ना, क्विज, ठीक है, उस टाइम पे आप अकाउंट्स को इतना डेप्थ में समझोगे कि आई गारंटी यू कि आप इंटर वालों के साथ ना कॉम्पीट कर सकोगे। जितने चैप्टर्स आपके यहाँ पे है ना, उस चैप्टर के साथ अगर आप इंटर वालों को क्वेश्चन पूछोगे ना, वो भी सोचेंगे भैया आप कहाँ से पढ़ के आए हो अकाउंट्स, ठीक है। उसकी तो मैं गारंटी देता हूँ, उतना डेप्थ में मैं अपने को बढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरे को ज्यादा ट्विस्ट लेने अच्छे लगते हैं क्विज में। तो ये जो अपना चैप्टर चल रहा है, ये तो समझना है, बट आगे जो ट्विस्ट आएंगे वो क्विज में दिखेंगे। मैं क्रेडिट करूंगा 1000, 1000 क्रेडिट करूंगा। देखो मेरे को, देखो समझो बेटा, आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाना, आपका ट्रायल बैलेंस सही नहीं हो जाता। आपकी अकाउंटिंग एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अकाउंटिंग एक्यूरेसी का मतलब ये होता है जितना डेबिट होना चाहिए उतना ही हुआ है ना, जितना क्रेडिट होना चाहिए उतना ही हुआ है ना, ठीक है। हेमकेश -60780 डेबिट करेंगे, ठीक है, और +61,780 क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो हेमकेश, ओके, श्रुति बोल रही है कि सर 980 क्रेडिट करेंगे। हेमकेश, योर आंसर इज एब्सोल्युटली 101%। क्या होगा? सही है, यस। अब मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, आज ये कैसे हुआ। देखो आप सभी ने ट्राई किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आंसर सही होना गलत होना अलग सी चीज है, रेस में दौड़ना वही अच्छी बात है। आ जाइए बेटा, ठीक है।
आ जाइए बेटा, अब मुझे यहाँ पे रिपेयर जो है ना आपका रिपेयर, आपने रिपेयर आउटस्टैंडिंग उसकी कौन सी बैलेंस होती है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होती है। अब मैं यहाँ पे दोनों की अमाउंट हटा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा सकूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपका जो रिपेयर आउटस्टैंडिंग है उसको आपको करना क्या चाहिए था सर, क्रेडिट करना चाहिए था। कर क्या दिया हमने सर, डेबिट कर दिया। ओके, सही फिगर क्या थी 61780 और गलत फिगर क्या है 60780। फिगर अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में फिगर दिखा रहा है जो आपने रिकॉर्ड किया है, आपने कितने से रिकॉर्ड किया 60780। किधर रिकॉर्ड किया सर, डेबिट साइड में। क्या करना था सर, नहीं करना था, हमें तो उसको क्रेडिट करना था। तो जो आपने गलत डेबिट किया पहले उसको हटाना पड़ेगा। आपने डेबिट जितने से किया उतने से ही तो आप हटाओगे। बेटा आपने डेबिट में लिखा था कितना 60780, सर कैसे पता चला कि हमने उतने से लिखा था, ऊपर लिखा हुआ है इट अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपने डेबिट कितना किया 60780, तो उतना हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट से हटाना पड़ेगा। मतलब हम डेबिट से माइनस करेंगे, कितना करेंगे सर, जितना हमने रिकॉर्ड किया 60780, 780। समझ में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि करेक्ट बैलेंस कितना है 61780। ये क्या करना है अपने को सर, क्रेडिट करना है। क्यों, क्योंकि ये सर आउटस्टैंडिंग है ना, तो क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्रेडिट 61780 क्रेडिट करना है। 61780 आपको क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। क्या ये बात आपको समझ में आ गया, क्या ये बात बेटा आपको समझ में आया कि ये कैसे हुआ। देखो सिर्फ आपने जो बोला उस हिसाब से आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, बट अकाउंटिंग एक्यूरेसी भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये डेबिट गलत हुआ था तो डेबिट को हटाया, जो क्रेडिट नहीं हुआ था उस क्रेडिट को कर दिया। समझ में आ गया, मुझे ये बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई, अगर यस तो मैं आगे बढ़ूं। देखो आपका अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा तो आपको ऐसे एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पूछ सकते हैं। ठीक है, कि आपकी ट्रायल बैलेंस में गलती है, आपने रिपेयर आउटस्टैंडिंग था, जिसकी ओरिजिनल अमाउंट थी 61780, जिसको आपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर दिया एज अ अमाउंट ऑफ 6780, बट आपने रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड में, जिसको रिकॉर्ड करना था क्रेडिट साइड में। मतलब सारी चीजें साथ में डालेंगे, अमाउंट भी गलत दे दिया, साइड भी गलत दे दिया। कलर ब्लू ले, रेड से अच्छा दिखता है ब्लू। बाकी मेरे को बताओ श्रुति एंड कुशल। देखो हेमकेश का आंसर सही था, कुशी एंड श्रुति तो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते बेटा, ठीक है ब्लू कलर से आगे बढ़ेंगे। मेरे को लगा रेड अच्छा दिखेगा, कोई बात नहीं, अभी ब्लू से करेंगे भाई। सर एक बार और समझा दिया, डेफिनेटली व्हाई नॉट बेटा, ठीक है व्हाई नॉट व्हाई नॉट। आ जाइए बेटा, देखो हम ये जो कर रहे हैं ना बेटा, आई थिंक आप अभी ज्वाइन हुए हो बीच में से, ठीक है, तो आपको शायद ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं बेटा कि जो ट्रायल बैलेंस में गलती हुई है हम उसको सुधार रहे हैं। जो ट्रायल बैलेंस में गलती हुई है उसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, सुधार रहे हैं। अगर हम रिपेयर की बात करें, रिपेयर आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा, लायबिलिटी होता है। कौन सी साइड रिकॉर्ड करना होता है, क्रेडिट साइड में। हमने रिकॉर्ड किधर कर दिया सर, डेबिट साइड में। ठीक है, मतलब अगर आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया तो ये गलत रिकॉर्ड किया, हाँ सर गलत रिकॉर्ड किया। अगर आपने गलत रिकॉर्ड किया तो उसको हटाना पड़ेगा, हाँ सर डेफिनेटली हटाना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड में अमाउंट को माइनस करोगे। आपने क्रेडिट साइड में लिखा, सर नहीं लिखा, तो उसको अमाउंट को प्लस करना पड़ेगा, हाँ सर प्लस कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखना था, नहीं लिखा तो आप लिख देंगे, सिंपल सी बात है। हाँ सर, बट अमाउंट कौन सी चूज करें, अमाउंट आपको वो चूज करनी है, मतलब डेबिट साइड में आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, उसको हटाना है। तो जितने से बेटा गलती से रिकॉर्ड हुआ उतनी अमाउंट से अपने को हटाना पड़ेगा ना। जितनी अमाउंट से हमने गलत रिकॉर्ड किया उतनी अमाउंट से ही हटाना पड़ेगा। तो हमने गलत कितने से रिकॉर्ड किया, 60,780 से, मतलब हमने डेबिट साइड में 60,780 गलत डाल दिया। आपको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ट्रायल बैलेंस में इतनी अमाउंट से रिकॉर्ड किया। तो आपने डेबिट साइड में 60,780 से गलत रिकॉर्ड किया, अब उसको हटाना पड़ेगा, मतलब डेबिट साइड से माइनस करना पड़ेगा। तो भैया जितने से गलत रिकॉर्ड किया उतने से ही माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे, 60,780।
ठीक है। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्ड करोगे, आप बोलोगे सर इस अमाउंट से कर दूं ना बाबा ना, कैसे कर सकते हो, आपको सही अमाउंट से नहीं रिकॉर्ड करना। यस सर, सही अमाउंट आपकी कौन सी है सर, हमारी सही बैलेंस है 61780। अगर आप सही अमाउंट से सही साइड रिकॉर्ड करोगे तभी तो आपका आंसर सही आएगा। तो सही बैलेंस कितना है 61,780। वो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्या आपने किया अभी तक सर, नहीं किया है तो कर देते हैं ना, आ जाइए बेटा 61,780। मतलब आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे प्लस 61,780 और डेबिट साइड में माइनस करोगे 60,780, क्योंकि आपने डेबिट साइड में गलती से रिकॉर्ड कर दिया था एट अ अमाउंट ऑफ 60,780। क्या आपको समझ में आया? श्रुति, अगर आप बेटा अभी बीच में से ज्वाइन हुए ना तो प्लीज इसको, ये रिकॉर्डिंग जब आपको अवेलेबल हो जाए उसको एक बार देख लेना। ये 2 बार मैंने समझाया, दोनों बार देखना आप अच्छी तरीके से। फिर भी डाउट आता है आप मेरे को मैसेज करना, मैं कॉल पे आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की और यहां पे आपको रमन का अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, रमन बॉट ए गुड्स। ठीक है, ये 3 चीजें आपको ऊपर से दी हुई है कि आपने रमन को सोल्ड किया है, अब रमन ने परचेस किया है, ये भी ट्रांजेक्शन आपको बेटा यहां पे दिया हुआ है। आ जाइए, अब यहाँ पे आपको कुछ और ट्रांजेक्शन्स भी दिए हुए हैं। सर समझ गए, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो अपन जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमन, रमन से आपको कैश मिला। बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ ब्रॉट डाउन। ठीक है, मतलब इतना बैलेंस आपका अक्टूबर मंथ में ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस है ये, मतलब आपका क्लोजिंग बैलेंस 4,000 बचना चाहिए सितंबर मंथ में। यहां तक सितंबर मंथ की एंट्री दी है, देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जो बेटा एंट्री दी है ये कौन से दी है, 1 सितंबर, 4 सितंबर, 15 सितंबर, फिर आपको एंट्री दी है 28 सितंबर, और यहाँ पे आपको दिया कि 1 अक्टूबर में उसका बैलेंस कितना है, 4,000 का उसका बैलेंस है। फिर आपने 13 को और गुड्स बेचा उसको, ठीक है, उसके पास से पैसे मिले, उसको आपने डिस्काउंट दिया, और 31st को आपको रिसीव्ड कैश इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में आपको 9800 पैसा मिला। दैट मीन्स आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फुल सेटलमेंट हो चुका है। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है, अब रमन का अकाउंट सितंबर मंथ के लिए मैं आपको बना के सिखा देता हूं, अक्टूबर मंथ का उसके साथ आपको कंटिन्यू करना है। चलिए आ जाइए, अगर मैं बात करूं बेटा सितंबर मंथ के बारे में, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, रमन का अकाउंट बनाओगे। ठीक है, रमन का अकाउंट बनाओगे, इधर आएगा बेटा आपका, सॉरी, इधर आएगा आपका डेबिट, इधर आएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, इसमें आप कुछ इस तरीके से अपना अकाउंट्स बनाओगे। ठीक है, ये आपका आएगा डेट का कॉलम। ठीक है, ये आपका आएगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये आपका आएगा अमाउंट का कॉलम। जिनको ऐसा है कि नहीं सर मैंने अकाउंट्स बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है और मेरे को खुद को ट्राई करना है, तो यू कैन स्टार्ट नाउ। ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो समझाने ही वाला हूँ। ये आएगा आपका डेबिट, अरे सॉरी क्रेडिट साइड में डेट आएगा, यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप बेटा लिखोगे डेट, यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप अगेन लिखोगे डेट, यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिखोगे बेटा अमाउंट। ठीक है, अब हेडिंग में आप क्या डालोगे, किसका अकाउंट बनाना भैया, रमन, रमन भमन नहीं, ठीक है, रमन अकाउंट। ये क्या है आपका बेटा, ये आपका है डेटर। डेटर की कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट बैलेंस होती है। क्या मुझे कोई ये बताएगा कि क्या अपने को क्वेश्चन में कोई बैलेंस दिया हुआ है? नहीं सर, कोई भी बैलेंस अपने को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, सीधा हमने 1 सितंबर को उसको गुड्स सोल्ड किया। मुझे ये बताइए, अगर हम किसी को गुड्स बेचते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? हमने क्रेडिट पे बेचा, यस सर, बताइए क्या जर्नल एंट्री होगी, क्या जनरल एंट्री होगी? ओके, आप अपने हिसाब से करना शुरू कर दीजिए जिनको अपने हिसाब से करना है। ठीक है, सेल की जनरल एंट्री क्या होगी, रमन को बेचा है तो रमन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट होगा।
ठीक है, ये जर्नल एंट्री होगी। अब मेरे को ये बताओ, रमन अकाउंट अपने को क्या करना है सर? डेबिट करना है। कितने से करना है भैया? जितने से बेचा है। तो रमन अकाउंट को अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, अब आपको रिसीव्ड हुआ है कैश। कैश कितना रिसीव हुआ? 5150। रमन से कैश रिसीव हुआ। ओके, कैश आ रहा है तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट होगा। जो आ रहा है उसको डेबिट करते हैं भैया असेट के लिए। कैश एंड बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू क्या करेंगे? टू रमन करेंगे। ये बात आपको समझ में आती है? फिर आपने डिस्काउंट उसको अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउ ये क्या है? अपना एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा। टू क्या होगा? रमन अकाउंट होगा। मतलब पहले अपने को रमन को डेबिट करना पड़ेगा विद दिस अमाउंट, यहाँ से डेबिट होगा। इन दो अमाउंट से रमन को क्या करना है? अपने को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो रमन को मैं पहले डेबिट करता हूँ 5420 से। आ जाइए, कितने से बेटा? यहाँ पे मैं डेट डालूंगा 1 सितंबर। क्या है? टू करके सेल अकाउंट करेंगे। कितने से करेंगे? 5420। ओके, फिर अगर हम डेट की बात करें तो उसने पैसे कब दिए हैं? अगर हम बात करें बेटा पैसे कब दिए, तो 4 को उसने पैसा दिया। 4/9 को। ठीक है, 4/9 को उसने पैसा दिया। ओके, सोल्ड गुड्स टू रमन, अरे सॉरी, रिसीव्ड फ्रॉम कैश फ्रॉम रमन। कितना कैश मिला? यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। सर कितना मिला? मिला अपने को 5150। ठीक है सर, उसी डेट को एक और ट्रांजेक्शन हुआ, हमने उसको डिस्काउंट दिया 49। बाय क्या करेंगे बेटा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सर कितना डिस्काउंट दिया? 270 रुपीज का। ठीक है सर, उसके बाद हमने रमन रमन ने और गुड्स बाय किया। रमन ने 6000 का। रमन ने कौन सी डेट पे बाय किया? 15 तारीख को। तो 15 तारीख को हम और एक एंट्री मारेंगे। ठीक है, रमन ने बाय किया, रमन ने बाय किया, हमने नहीं किया। तो रमन का बाय हमारा क्या हुआ? सेल हुआ। ठीक है, तो हम क्या एंट्री मारेंगे? हम एंट्री मारेंगे रमन अकाउंट डेबिट टू सेल। तो हम करेंगे, एक और करेंगे बेटा, टू सेल अकाउंट। सर कितना है इस बार? सर है 6000 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एंट्री क्या है? सर नेक्स्ट एंट्री उसने रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमन। रमन से कैश मिला तो क्या करेंगे? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। तो यहाँ पे कौन सी डेट है भैया? डेट की बात करें तो वो है 28 सितंबर को। बाय कैश अकाउंट करेंगे। कितना आएगा? कैश अकाउंट आपका कितना आएगा बेटा? आपका कैश अकाउंट आएगा यहाँ पे 2000 रुपीज आपको पैसे मिले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या होता है? मंथ होता है एंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अकाउंट्स को भी करना पड़ेगा सर क्लोज। ठीक है, तो चलो क्लोज कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा? हम टोटल करेंगे। आ जाइए, अगर हम टोटल करते हैं तो हम देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल कितना होता है? 6 + 5 11420। 11420। तो यहाँ का भी टोटल कितना होना चाहिए सर? 11420। ओके ठीक है, अगर हम यहाँ पे 11420 में से अगर हम 5150 माइनस करें, 270 माइनस करें एंड 2000 माइनस करें, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता है? जी बताइए, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता है? बैलेंस बच रहा है बेटा कौन सी डेट के? लास्ट डेट ऑफ द मंथ अपन एंट्री मारेंगे। लास्ट डेट कौन सी आती है? 39। बाय बैलेंस कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, या कैरी ओवर, आपको पता है कितना भैया? 4000। अब आप यहाँ पे ओपनिंग में कितना बैलेंस लिखोगे भैया? 1 अक्टूबर को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कितना लिखोगे? 4000 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि यही बैलेंस आप कहाँ पे आगे लेके आए? नेक्स्ट मंथ में। मुझे ये बताओ, क्या क्वेश्चन में आपको 4000 दिया हुआ है बैलेंस? यस सर दिया हुआ है। दैट मीन्स हमने सितंबर की सारी एंट्री एकदम से परफेक्ट डाली। अब ये एंट्रीज आपको अपने हिसाब से डालनी है। सेटलमेंट वाला अच्छा ट्रांजेक्शन है। आई एम गिविंग यू 7 मिनट्स। 7 मिनट्स में आपको दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये मैंने सितंबर का डाल दिया है। आपको अक्टूबर का डाल के मुझे बताना है कि लास्ट में जो सेटलमेंट वाला पार्ट है उसमें हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया। समझ में आ गई बात को? मुझे क्या पार्ट चाहिए? मुझे सर ये पार्ट चाहिए कि हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया लास्ट ट्रांजेक्शन में, क्योंकि लास्ट ट्रांजेक्शन में हमने सेटलमेंट किया है, पूरा का पूरा सेटलमेंट किया है। तो हमने उसको कुछ डिस्काउंट दिया होगा। हमें फॉर एग्जांपल 11000 लेने हैं और हमने फुल सेटलमेंट में 9800 ले लिया, मतलब 1200 क्या हो डिस्काउंट।
तो आपको मुझे लास्ट ट्रांजेक्शन का डिस्काउंट बताना है और आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे या अपना जो ग्रुप है उसमें भेजना। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो प्लीज ग्रुप में ही भेजें। अगर आप लाइव पे हो तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, अदरवाइज मैं चकरा जाऊंगा। 10 दिन के बाद आप भेजोगे कि सर ये लो, फिर मैं चकरा जाऊंगा कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से। ठीक है, आई एम गिविंग यू 7 मिनट्स। मैं यहीं पे बैठा हूँ, कोई भी डाउट है आप मेरे को पूछिए। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। थोड़ा जूम भी करना हो तो कर देते हैं। कटेगा, चलो कोई बात नहीं। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका फुल सेटलमेंट वाला अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, यस यस यस। बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आपका डिस्काउंट आएगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट किया है उन्होंने, फुल सेटलमेंट किया है ना, इसलिए। ओके, कल अपन जो सेशन करेंगे वो लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, इसको अपन कर लेंगे रिवीजन। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर के बाद अपना रिवीजन होता है, उसी तरीके से फिर से अपन क्या करेंगे, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का रिवीजन। वैसे इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पूरे चैप्टर को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहले अपन ने जनरल वालों का रिवीजन कर दिया, अब लेजर एंड इसका करना है सिर्फ अपने को ट्रायल बैलेंस का। तो लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का रिवीजन लगभग अपना हो जाएगा 20 मिनट में, या 20-25 मिनट में मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद कल के सेशन में अपन क्या करेंगे, ठीक है, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है भाई, चल रहा है। ठीक है, कल के सेशन में अपन करेंगे जो अपना एमसीक्यू वाला पार्ट जो बाकी है ना पूरे चैप्टर का। ठीक है, जितने एमसीक्यू बाकी है या फिल इन द ब्लैंक्स बाकी है, ठीक है, तो वो अपन करने वाले हैं। डन सर, क्रॉस एंड सेंडिंग इन प्रोसेस। ओके, गॉट इट। समझ रहे हो, तो अपन इस तरीके से कल का सेशन पूरा करने वाले हैं। आज भी अपने पास टाइम है, ये रमन अकाउंट के बाद अपन वही करने वाले हैं कि भैया जो एमसीक्यू वाला पार्ट है जितना बाकी है वो अपन करवा लेते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, बाकी का कल कर लेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि नया चैप्टर जो हो वो नए लेक्चर से ही शुरू हो। ठीक है, या फिर अपन 2 लिंक बना देंगे,
रीजन ये कि जब भी आपको रिवीजन करना हो, मेरे को इस तरीके से आपको देना है कि आप टू द पॉइंट, जब भी आपको जो पढ़ना है वो आपको तुरंत मिल जाना चाहिए इजीली अपने एप्लीकेशन में। तो इसीलिए मैं उसी तरीके से करता हूँ। रिवीजन का भी मैं अलग ही सेशन रखता हूँ। ठीक है, चलो आ गया मुझे हेमकेस का तो आ गया। कितना बैलेंस आ रहा है डिस्काउंट वाला? ठीक है, डिस्काउंट वाला आपका आ रहा है। अभी एक काम करूंगा मैं, नेक्स्ट टाइम से क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं आपको आंसर मंगवाऊंगा ना, तो मैं अपना एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पे ही मेरे को सेंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, आपका आंसर मैं यहाँ पे बोर्ड पे लेके आऊंगा। तो इससे इजी होगा, या आप व्हाट्सएप पे मेरे को शेयर करोगे, मैं व्हाट्सएप ऑन करके रखूंगा। तो आप मेरे को आंसर शेयर करोगे, तो अगर आपकी गलती होगी तो मैं बोर्ड पे यहाँ पे आपको समझा सकूंगा कि क्या क्या चीजें आपने गलत करी है। ठीक है, ओके। तो आपका आंसर कितना आया इसमें, अगर हम देखें कि आपका जो आंसर आया है डिस्काउंट का, वो आया है 200 रुपीज का। सही है, एकदम से परफेक्ट है। ठीक है, एकदम से सही है। एक और चीज मैं स्मार्ट वर्क वाली चीज में आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आंसर देख लेता हूँ दूसरे, आप जो स्टूडेंट कर रहे हैं। अरे नॉट एन इश्यू, नॉट एन इश्यू। ठीक है, क्वेश्चन ने सेंड किया हुआ है, चलो देख लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर जो आपका आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड इज 200 रुपीज, एकदम से सही है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। श्रुति, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ, कहाँ गया मेरा लाइव, आ जाइए। हाँ एकदम परफेक्ट। नहीं, आप जहाँ पे भी भेजोगे मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोनों ओपन रखूंगा, एप्लीकेशन भी ओपन रखूंगा और व्हाट्सअप भी ओपन रखूंगा। आपको जो भी इजी होगा, आप जहाँ पे भी भेजना चाहो आप भेज सकते हो। ठीक है, आप जहाँ पे भी भेजोगे मैं वहां से कर लूंगा। आप मोबाइल से भी एप्लीकेशन में भेज सकते हो, तो भी दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका लैपटॉप में लॉगिन होगा, इसीलिए फिर वहां पे लॉगिन करने जाओगे तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मतलब एक ही जगह पे लॉगिन अलाउ करता है ना। हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप से सेंड करोगे, कोई इशू नहीं है। चलो, अब मैं क्या बात कर रहा था, हाँ कुछ स्मार्ट वर्क वाली बात कर रहा था। देखो, कुछ स्मार्ट वर्क जो प्रोफेशनल कोर्सेज में करने बहुत जरूरी है, जो आपको आज से अभी से करने हैं। आपको करना क्या है बेटा, आपके पास जो फिजिकल बुक है और दूसरी बुक नोटबुक, जो आप नोटबुक बना रहे हो जहां पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको करना क्या है बेटा कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 18 है, आपने जो भी बुक बनाई है, ठीक है, आपके पास जो भी नोटबुक होगी जिसमें आप लिख रहे हो क्वेश्चन, उसमें आपको क्या करना है, ऊपर पेज ऊपर एक ऐसा लिखा होता है ना, ऐसे तरीके से कुछ बॉक्स होता है जिसमें होता है पेज नंबर, फिर लिखा लिखा होता है डेट। ए आपकी गर्लफ्रेंड वाली डेट नहीं भाई, डेट आज की कौन सी डेट हुई। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिर 20 लिखा, बाजू में आप लिख सकते हो पेज नंबर के लिए ऐसे दिया हुआ है। तो आपको हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या करने का, मैं जब भी कोई भी बुक बनवाओ या फिर आप लाइफ में जब तक पढ़ाई करें, ये चीज को ध्यान में रखना। प्रोफेशनल कोर्स इंटर और फाइनल में तो बहुत काम में आएगा। आपको यहाँ पे नंबरिंग करना है, नंबरिंग 1 दे दिया, ठीक है, सेकंड पेज को 2 3 4 5 6 7 पूरा नंबरिंग करना है। अब आपको करना क्या है, जब आप इलस्ट्रेशन 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन 18 आपने बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पेज नंबर लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज नंबर है 38 नंबर के पेज ऊपर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पेज नंबर 38। अगर आपकी बुक ज्यादा है, अगर आपकी बुक ज्यादा बन रही है, आपको ऐसा लगता है कि सर शायद 2 बुक बनेगी, तो आप पहले से इसको बुक नंबर 1 दे सकते हो और यहाँ पे आप बुक 1 भी कर सकते हो। अदरवाइज आप चैप्टर वाइज भी आगे लिख सकते हो कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे कौन सी बुक में है, तो वो अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट पेज नंबर आपको यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। इसका रीजन ये है बेटा कि जब भी आप ये बुक से रिवीजन कर रहे होंगे और आपको ऐसा लगेगा यार इलस्ट्रेशन 18 ना मस्त है, मेरे को रिवाइज करना है, फिर आप क्या करोगे, पहले तो चैप्टर ढूंढोगे किधर है, फिर आप उसमें क्वेश्चन ढूंढोगे कि सर ने पहले करवाया बाद में करवाया कहाँ करवाया। तो ये स्मार्ट वर्क आपको पहले से अभी से करना है। दूसरी चीज, यहाँ पे लिखने के साथ साथ आपको आपकी जो बुक है उसमें आपने जहां पे भी आंसर लिखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आंसर लिखा है, ठीक है, किधर गया, नेक्स्ट पेज पे था ना, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी, ये मेरी बुक है कौन सी, नोटबुक वाली, जहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ खुद से, वहां पे भी मैं लिख दूंगा इलस्ट्रेशन 18 अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी पेज नंबर लिख दूंगा कि पेज नंबर, मैं देखूंगा कि बुक का पेज नंबर कौन सा है, बुक का इज 73, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पेज नंबर 73। अब जब आप अपनी बुक से पढ़ाई कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यार सॉल्यूशन देख के, या जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, तब आपको अगर वो क्वेश्चन चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार 18 नंबर का क्वेश्चन कौन से पेज पे होगा, कहाँ पे होगा। ठीक है, वी डोंट वांट टू वेस्ट एनी मिनट, मतलब 1 से 2 मिनट भी नहीं जाना चाहिए भैया। डे बिफोर एग्जाम एक एक मिनट का इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा, ये आपको पहले से लिख के रखना है। दूसरी चीज, ये चीज करने के साथ साथ आपको क्या करना है, ये चीज करने के साथ साथ आपको ये भी करना है कि जब भी आप भी कोई भी क्वेश्चन करो, जैसे कि आपने ये वाला क्वेश्चन करा 17 वाला, अब 17 वाला क्वेश्चन आपको ऐसा लगा कि सर 17 वाला क्वेश्चन ना इजी है, मीडियम है, तो आपको उसको कैटेगरी दे देना है बी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर 17 वाला जबरदस्त क्वेश्चन है और मेरे को देखना ही है, हर बार जितनी बार मैं रिवीजन करूँ ये देखना है, उसको दे दो ए। अगर आपको लगता है कि यार सर 17 वाला क्या क्वेश्चन दिया सर, ऊपर वाला ही रिपीट जैसा ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप उसे दे दीजिए सी। और इसे आप कट भी कर सकते हो, मतलब लाइफ में अगर आप आगे नहीं देखोगे तो चलेगा। ये होगा आपका टाइम सेविंग टेक्निक। ठीक है, ये चीज आपको करना है। इसके साथ साथ एक और चीज करनी है, 3 चीजें आपको करनी है। पहला पेज नंबर वाला, दूसरा ये आपको क्वेश्चन को कैटेगरी देना है, ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ये काम कब आएगा, डे बिफोर एग्जाम, या जब भी आप रिवीजन कर रहे हो आपको पता चलेगा सर ए वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डे बिफोर एग्जाम रिवीजन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सर मतलब मेरी ना पढ़ाई हो रही है बट 4 चैप्टर बाकी है सिर्फ मेरे पास, सर 2 घंटे में क्या करूं, कुछ मत करिए। ए वाले जितने क्वेश्चन है पहले उसको आइडेंटिफाई करिए, जहां जहां ए लगता है आपको, जहां जहां क्वेश्चन के पहले आपने ए लिखा हुआ है उसको सॉल्व करिए। अगर टाइम मिलता है तो बी वाले करिए, बट ए वाले तो कर ही दीजिए। आपका टेंशन दूर हो जाएगा कि हाँ यार इंपोर्टेंट वाले तो एटलीस्ट हुए। ठीक है, तो ये चीज करनी है। दूसरी चीज आपको ये पेज नंबर वाली, एंड थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगे कि सर ये पॉइंट ना बहुत अच्छा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पॉइंट मेरे को कहीं ना कहीं गलती करवा सकता है, तो आप उसे क्या करोगे, उसके आप स्टार मार्क कर दोगे और ऐसे राउंड कर दोगे। इससे आपको क्या पता चलेगा कि अगर मेरे के पास, अब आप करोगे सर मेरे पास 20 मिनट है, 2 चैप्टर करना है, कोई बात नहीं, ए वाले क्वेश्चन उठाइए, उसमें भी सिर्फ स्टार वाला ट्रांजेक्शन देख लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। एटलीस्ट आप अपने टाइम का पूरा इस्तेमाल कर सकोगे, जो आपको जहां पे अपनी एनर्जी, जहां पे फोकस लगाना है वो चीज आप कर सकोगे। ये जो मैं स्टडी टेक्निक्स के कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, 4-4 हज़ार के, ठीक है, 10-10 हज़ार के या हजार-हजार रुपए के, ये जो कोर्सेज जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ उसमें मैं ऐसी ही अमेजिंग स्टडी टेक्निक्स सिखाता हूँ जिसकी मदद से आप स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ सको। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से डर लगता है, किसी को थियरिकल से डर लगता है, किसी को याद रखने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो याद कैसे रखना है, मैं कॉस्टिंग में जब आपको पूरा लिस्ट आएगा ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मैं 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा याद करवा दूंगा। तो वो टेक्निक्स मेरे को पता है, तो जो मैं चीजें एडिशनली जो बता रहा हूँ वो चीजें आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। ये आपको आज नहीं, ये सिर्फ फाउंडेशन के लिए नहीं, जब तक आप सीए में ना बन जाए, जब तक आप पढ़ाई ना छोड़ दे, तब तक आपको ये चीजें करते रहना है, और ये चीजें आपको बहुत काम में आएगी। ठीक है, तो मुझे पता है अभी तक आपने कोई भी पेज नंबर नहीं लिया है। जब भी आपको ऐसा लगे कि यार नहीं टाइम मिला है, मैच देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, पेज नंबर तो यार ऐसे ही दे सकते हैं, पेज नंबर 1 2 3 लिखते जाइए। ठीक है, तो दैट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर से कर दीजिएगा एक बार। और अगर आपको पेज नंबर में, और अगर मेरे जैसे आप आलसी हो, ठीक है, तो मैं कैसे करता था, मैं कुछ इस तरीके से करता, ये 2 पेज होते थे, ठीक है, ये पेज होते थे, तो मैं इधर नंबर देता था पेज नंबर 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 नहीं देने का, यहाँ पे 2 देने का, फिर इसके बाद आप जब पलटाओगे पेज, और 2 पेज आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा दे देता था 4, और दे आएंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो वहां पे मैं लिख देता था 6, तो ऑटोमेटिकली अपने को समझ में आ जाता है 2 4 6, तो ये कौन सा होगा भैया, ऑब्वियसली 5 वाला होगा, ये 3 वाला होगा। ठीक है, तो वो एक नहीं लिखोगे, अल्टरनेट लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, थियरी सब्जेक्ट में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। थियरी, अरे अपना कॉस्टिंग, कॉस्टिंग रे भाई, कॉस्टिंग में थियरी आती है ना, तो उसमें याद रखना पड़ेगा अपने को। कॉस्टिंग में थियरी आएगी तो उसको याद रखना पड़ेगा। श्रुति ने भी भेजा है, चलो मैं देख लेता हूँ अभी। श्रुति परफेक्ट, सुपर, एकदम से सही, एकदम से सही है, बढ़िया, ग्रेट। मैं भाई कॉस्टिंग इसलिए पीछे ले रहा हूँ, देखो कॉस्टिंग इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, और कॉस्टिंग में आप 20 आउट ऑफ 20 इजीली लेके आ सकते हो, बट मैं बाद में इसलिए ले रहा हूँ कि पहले आपको अकाउंट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो कॉस्टिंग आपको इजी लगेगा। ठीक है, अगर आप कॉस्टिंग, मतलब आप पहली बार में मैं सीधा कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा और वो भी थियरी है,
तब थोड़ा सा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करोगे बेटा, चीजें इसी तरीके से जाएंगे। चलो आ जाइए, ये अपना हो गया। अब बात करते हैं आपका एमसीक्यू पार्ट वाला, जितना भी बाकी है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू पार्ट के लिए एक काम करते हैं, हम इसी की एमसीक्यू कर लेते हैं पहले। अभी अगर हम यहाँ पे है तो 15 एमसीक्यू ये है, ठीक है। डेप्रिशिएशन से बहुत मजा आने वाला है भैया। आ जाइए, तो यहाँ से हम एमसीक्यू शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और आपको मेरे को आंसर देना है, ठीक है। जहां जहां आपको लगेगा ये मेरे को समझना है। ओके, एक ही बुक में आ जाएगा, ठीक है तब तो, ठीक है। लॉ में भी इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थियरी सब्जेक्ट में जो टेक्निक आपको यूज करनी है वो ये है कि थियरी सब्जेक्ट में आपको रिवीजन नोट कैसे बनानी है, रिवीजन नोट बनाने के लिए, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा जितना इंपॉर्टेंट होगा। रिवीजन नोट कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। और चीज आपको ये करनी है कि जितना मैं हाईलाइट करवाऊं आप घर पे जाके पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ उसका रिवीजन नोट भी साथ में बनाते जाइए, ठीक है। मतलब मैंने 3 पेज पढ़ा है, 3 पेज में मैंने जितना हाईलाइट कर दिया उतना आपने पहले एक बार पढ़ लिया, फिर रिवीजन नोट लेके बैठिए और रिवीजन नोट में क्या लिखना है जो मैंने हाईलाइट करवाया उसमें भी अगर आप थोड़ा शॉर्ट कर सको, अगर आपको समझ में आ रहा है शॉर्ट करते जाइए। रिवीजन नोट अब जब इसमें होगा क्या, थियोरिकल में आप जितना लिखोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है भैया, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नॉमिनल अकाउंट आपका क्या प्रेजेंट करता है, मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए। आई होप ये परफेक्टली आपको शो हो रहा है, ठीक है। आज ही नॉमिनल अकाउंट आपका क्या प्रेजेंट करता है मुझे बताइए। ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखो अभी के लिए मेरे पास एमसीक्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड वालों को तो अभी वैसे भी ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे, बट जो क्या बोलते हैं लाइव कर रहे हैं उनके लिए मैं देख लूंगा कि अगर कोई अदर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं एमसीक्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। चलो फर्स्ट का आंसर मुझे जल्दी से बताइए, नॉमिनल अकाउंट आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। 3 टाइप के अकाउंट से, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल में क्या क्या चीजें आती है जल्दी से बताइए, नॉमिनल में क्या क्या चीजें आती है, ए बी सी डी, जल्दी से बताइए नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा। क्या प्रॉफिट एंड गेन दिखाते हैं, हाँ सर दिखाते हैं। लॉस एंड एक्सपेंस, हाँ सर दिखाते हैं। योर आंसर विल बी डी। चलो बहुत बढ़िया। पेज नंबर किधर गया रे भाई, 78, 78 आ जाइए। चलो सेकंड वाला, एसबीआई अकाउंट क्या है। एसबीआई अकाउंट क्या है सर, पर्सनल है भैया, पर्सनल तो है, बट क्या वो नॉमिनल है, क्या आर्टिफिशियल पर्सनल है, क्या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ए बी सी डी जल्दी से बताइए सेकंड के लिए, सेकंड के लिए जल्दी से आंसर बताइए। सेकंड के लिए जो इन्होंने सेकंड कर लिया वो थर्ड के लिए भी जा सकते हैं। सेकंड का आंसर बताइए, सेकंड। यस, एसबीआई क्या है भैया, एसबीआई इज योर बी, यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। ओके, क्योंकि बाय लॉ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जो दूसरों को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। चलो थर्ड वाला बताइए मुझे, थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा। थर्ड वाले में क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम जब ओरिजिनल एंट्री में बुक को रिकॉर्ड करते हैं, पहला पहला प्यार होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब जब पहली पहली बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। पहली पहली बार अपन रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, पहली पहली बार, जल्दी से। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ए बी सी डी। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी एंड इट्स योर जर्नल। सबसे पहले हम क्या पास करते हैं बेटा, जर्नल पास करते हैं। ट्रांजेक्शन को हम जो रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम जो रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं जर्नल। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड विद द फोर्थ। फोर्थ का क्या होगा, प्रीपेड रेंट इज, ठीक है। प्रीपेड रेंट आपका क्या है, प्रीपेड रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, टेंजिबल एसेट अकाउंट है, या फिर नन ऑफ दी अबव। फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला, ठीक है। प्रीपेड रेंट दिया हुआ है, ओके। बेटा प्रीपेड रेंट मतलब पहले से आपने दे दिया, पहले से आपने दे दिया, दैट्स योर असेट, ठीक है। प्रीपेड आपका असेट है, ठीक है। वो क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। पेएबल रिसीवेबल उसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रेंट नॉमिनल में काय को नहीं जाएगा। पोस्टिंग क्या होता है बेटा, पोस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम उसको पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, उसे बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं बेटा,
पोस्टिंग बोलते हैं। पोस्टिंग का मतलब ये भी होता है कि लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग मतलब जर्नल एंट्री पास करने के बाद उस एंट्री को हम लेजर में लिखते हैं, ठीक है। पोस्टिंग का मतलब होता है पोस्ट करना, लिखना। हम पोस्ट नहीं करते, ऐसे लिखना, ठीक है। ओके, सिर्फ रेंट होता तो नॉमिनल आता, सिर्फ रेंट होता तो नॉमिनल आता, क्योंकि रेंट इज योर एक्सपेंस, बट प्रीपेड रेंट है, इसलिए वो कहाँ पे जाएगा बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब ये रिसीवेबल अमाउंट है। आई होप आपको समझ में आया। नाउ लेट्स गो अहेड विद द फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ वन बताइए। इफ एन अकाउंट इज अ डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, द बैलेंस इज नोन एज। डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस किस तरफ होगा, क्रेडिट साइड में। डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है तो जो ज्यादा होता है उसी का बैलेंस बचा है, तो उसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं, जल्दी से बताइए। फिफ्थ वन के लिए, फिफ्थ वन के लिए इज योर डेबिट बैलेंस, समझ में आता है। जो ज्यादा है वो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है भैया। डेबिट साइड में ज्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, उसे क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। ओके, सिक्स्थ वाला, अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर अ कैश शुड बी डेबिटेड टू। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने राम को, ठीक है, कैश से सेल किया, सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश, तो आप क्या डेबिट करोगे, मुझे ये बताइए, क्या डेबिट करोगे। जर्नल एंट्री आप सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे। सुपर, इसमें बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे। कैश आएगा, ठीक है, तो कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि कैश में ट्रांजेक्शन है। राम देख के ये मत समझना कि ये क्रेडिट में ट्रांजेक्शन, भैया लिखा हुआ है कैश आ रही है तो क्या आएगा भैया, इसमें भी आपका आएगा बी आंसर आएगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा सेवन के लिए। अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। आपने कैश विड्रॉ किया फ्रॉम अ बिजनेस, इसे क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग की जर्नल एंट्री अपन क्या करते हैं, ड्राइंग की जर्नल एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग और कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। टू क्या करते हैं, बिजनेस से कैश गया तो उसे क्या बोलते हैं भैया, कैश को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा बेटा, कैश आएगा। इसकी जर्नल एंट्री समझ में आई। ड्राइंग और कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या करेंगे, टू कैश, क्योंकि बिजनेस से कैश गया तो यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट, ठीक है। एट वन, रेंट अकाउंट, सिंपल सी बात है, रेंट आपका कौन सा अकाउंट है, रेंट इज योर एक्सपेंस, तो ये रेंट वाला कौन सा अकाउंट है, जल्दी से बताइए। ए बी सी, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, क्विकली क्विकली क्विकली। इसका क्या आंसर आएगा बेटा, रेंट इज योर नॉमिनल अकाउंट। ओके, लेजर कंटेन्स वेरियस, लेजर में क्या क्या चीजें होती है, लेजर कंटेन्स वेरियस, क्या क्या होती है, लेजर कंटेन्स, ठीक है। एक लेजर जब आप बनाते हो, एक लेजर बनाते हो तो उसमें क्या क्या होता है, काफी सारे अकाउंट्स होते हैं। क्या होता है बेटा, काफी सारे अकाउंट्स होते हैं। तो लेजर के अंदर क्या क्या होता है, वेरियस अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। लेजर के अंदर क्या होता है बेटा, वेरियस अकाउंट्स इज आल्सो सी। बहुत बढ़िया। टेंथ वाला, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्री फ्रॉम वन डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड। देखो मुझे ये बताइए कि आपने क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जर्नल एंट्री से लेजर में डाल रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री से आप लेजर में डाल रहे हो उसे क्या बोलते हैं। अभी मैंने आपको समझाया ए बी सी डी, अब भी समझाया, अभी हिम किसका डाउट था, उसे क्या बोलते हैं बेटा, लेजर पोस्टिंग। इट्स योर डी इज योर आंसर, लेजर पोस्टिंग, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नाउ 11th वाला मुझे समझाइए। द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज अ क्रेडिटेड टू। आपने रेंट का पेमेंट किया, जर्नल एंट्री क्या होगी, सर एक्सपेंस है रेंट, ओके हाँ सर डेबिट करेंगे। और गया क्या सर, कैश, तो कैश को क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी सर, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो सर इसमें अपन क्रेडिट किसको करेंगे, सर कैश को करेंगे। योर आंसर विल बी सी। समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे ये बताइए, विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या होता है, कैपिटल। बताइए मुझे, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट और नन। कौन है जो ये दिखाता है भैया, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ए बी सी डी, जल्दी से आंसर दीजिए। योर आंसर विल बी, योर आंसर विल बी सी, परफेक्ट, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गो अहेड विद द 30, द डेट रिटर्न ऑफ एज अ बेड। आपने डेट को बेड रिटर्न कर दिया, इट इज रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, बट बाद में आपको मिला। ये ट्रांजेक्शन कहने का चाहते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, मैं जो हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, प्रतीक क्या है, एक बिजनेसमैन है, और मेरा एक फ्रेंड है नंदू, क्या नाम है, नंदू, ठीक है, नंदू, दू क्या है, नंदू, ठीक है, नंदू है। अब मैंने उसको माल बेचा 500 का, मैंने उसको कॉल किया पैसे मांगने के लिए, काफी बार कॉल किया, उसने नहीं दिया। मैंने सोचा भैया जाओ काम से, ठीक है, ये तो गए पैसे। मैंने क्या कर दिया, बेड डेट रिकॉर्ड कर दिया। बेड डेट का मतलब क्या होता है, गाल खात मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि अब मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, बट अचानक से उसको आत्मज्ञान हुआ, पता नहीं क्या हुआ, वो आया और मेरे को 500 रुपए का पैसा दे के गया। सबसे पहले जब मैंने ट्रांजेक्शन को एज अ बैड डेट रिकॉर्ड किया, तब मैंने जर्नल एंट्री क्या करी होगी सर, तब मैंने जर्नल एंट्री करी होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू क्या करा होगा, ट्यू सर नंदू कर दिया होगा, नंदू, ठीक है, मैंने क्या कर दिया बेटा, नंदू कर दिया, मतलब नंदू अकाउंट मैंने बैलेंस शीट से हटा दिया। मैंने ये सोचा कि अब ये नंदू है ना, भोंदू नहीं देने वाला, तो मैंने क्या किया, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू नंदू अकाउंट। बट सब्सिक्वेंटली वो पैसे लेके आया, अब मेरे पास पैसे आए, तो मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा, क्योंकि कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, 500 रुपए मुझे दिए किसने, नंदू ने। बट क्या मैं नंदू को क्रेडिट कर सकता हूं, नहीं सर, क्योंकि नंदू को आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया, नंदू का अकाउंट आपने बंद कर दिया। अब ये था नंदू का अकाउंट, ठीक है, जिसमें डेबिट था 500, ठीक है, जब मैंने गुड्स उसको सेल किया, टू सेल करके, अब वो पैसा दे नहीं रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, बेड डेट, तो मैंने बाय बेड डेट करके उसका अकाउंट बंद कर दिया। अब जब मैंने अकाउंट बंद कर दिया, तो मैं क्रेडिट अब उसको नहीं कर सकता, तो अब मैं क्रेडिट क्या करूंगा, मैंने बेड डेट को खर्चा दिखाया, तो अभी उसी बेड डेट को मैं क्या दिखाऊंगा बेटा, इनकम दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, टू बेड डेट रिकवर अकाउंट, मैं क्या बनाऊंगा, एक बेड डेट रिकवर अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा इनकम दिखाने के लिए। समझ में आ गया, ओके, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट किसको करूंगा, बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बहुत बढ़िया, 13 के लिए ए, सुबह, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन पूरा समझ में आया, ये ट्रांजेक्शन करना क्या चाहता है। योर आंसर विल बी क्रेडिटेड टू बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अब इसमें आपको एग्जाम में घुमाते कैसे, एग्जाम में आपको घुमाते हैं बेटा कि क्रेडिटेड टू, देखो यहाँ पे आपको देंगे सारे ऑप्शन सेम देंगे, ठीक है, सारे ऑप्शन आपको क्या देंगे बेटा, सेम देंगे। आपको क्या बोलेंगे पता है, क्रेडिटेड टू बेड डेट रिकवर की जगह आपको लिखा होगा मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस का मतलब समझ में आता है, छोटी छोटी इनकम, क्या लिखा होगा बेटा, मिसलेनियस इनकम अकाउंट, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट रट्टा मारते हैं, जो स्टूडेंट रट्टा मारते हैं, उनको लगता है कि यार मैं क्रेडिट तो नहीं करूंगा, मतलब ये नहीं आएगा, सर मैं डेबिट नहीं करूंगा पीएनएल में, मतलब ये भी नहीं आएगा, सर मिसलेनियस इनकम सर क्या होता होगा, सर हम तो क्रेडिट किसको करते हैं, सर बेडेड रिकवर्ड को करते हैं ना, मतलब ये भी नहीं आएगा, मैं आंसर नन मारूंगा। और जब आप नन मारोगे ना भैया, आपके आंसर हो जाएंगे गलत, क्योंकि मिसलेनियस इनकम का मतलब होता है कि छोटी छोटी इनकम, मतलब कोई बड़ी लेवल की इनकम नहीं, छोटी छोटी इनकम है, उसको हम किस हेड में डालते हैं, मिसलेनियस इनकम। तो बेडेड रिकवर्ड इज योर मिसलेनियस इनकम, तो आपका आंसर होना चाहिए ए। अगर आपको बेडेड रिकवर की जगह अगर आपको मिसलेनियस इनकम लिखा है, तो भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए, क्योंकि बेडेड रिकवर्ड इज योर मिसलेनियस इनकम। एग्जाम में ये क्वेश्चन डिट टू डिट पूछा गया और सिर्फ लिख दिया मिसलेनियस इनकम, लगभग 50% स्टूडेंट गलत करके आ गए। तो प्लीज यहाँ पे बेडेड रिकवर के ऊपर अपने अक्षरों में लिख दीजिए मिसलेनियस इनकम। तो जब भी आप ये एमसीक्यू करें, और इसको थोड़ा सा राउंड भी कर दीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये एमसीक्यू आपको करना है और ये वाला पार्ट तो जरूर से पढ़ना है। मिसलेनियस इनकम लिख दीजिए, ठीक है, 13 में लिख दीजिए मिसलेनियस इनकम। चलो आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर के एमसीक्यू में क्या आएगा, मुझे पता है आप चीटर हो, ठीक है, बट मैं ट्राई करूंगा कि आप देखना ठीक है, चलो आ जाइए बेटा। ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कब बैलेंस नहीं होगा, मतलब कब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं होगा, कब ऐसा होगा, ठीक है। करेक्ट एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस, अगर आपने सही एंट्री 2 बार डाल दी तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा, ऑब्वियसली सर हो जाएगा ना,
क्यों? अगर मेरे को 30 डेबिट करना था 30 क्रेडिट करना था, बट मैंने 2 बार डाल दी, मतलब फिर से एक और बार 30 डेबिट 30 क्रेडिट, भैया ये तो बैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा? ठीक है, मतलब क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं सर, ये वाला तो आंसर सर होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ अब अगर अपन बात करें बेटा कि द परचेज ऑन अ क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपने क्रेडिट पे परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज किया तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या करना था? पार्टी अकाउंट। बट आपने पार्टी की जगह क्या लिख दिया? कैश कर दिया। क्या मुझे ये बताओ कि क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? सर ऑब्वियसली हो जाएगा, हमने अमाउंट तो डेबिट एंड क्रेडिट में सही लिखी है। हाँ सर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो अहेड विद द थर्ड ऑप्शन, एंड द थर्ड ऑप्शन इज ₹500 कैश पेमेंट टू द क्रेडिटर इज डेबिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आएगा, ओके, so ₹500 cash payment to creditor is debited to creditor 50 rupees and थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर ही देता हूँ अभी। ठीक है क्या है भैया? ₹500 कैश पेमेंट था टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू क्रेडिटर विद 50 एंड क्रेडिटेड टू कैश इज 500। अब इसमें क्या किया आपने? सर ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अब आपने ₹500 का पेमेंट किया, जर्नल एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए? सर मेरी जर्नल एंट्री होनी चाहिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, टू क्या होना चाहिए? सर क्यू टू मेरा होना चाहिए कैश। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? आपने 500 का पेमेंट किया, आपने क्रेडिटर में 50 डाला, क्रेडिटर में क्या करा आपने? डेबिट कितना किया? 50, मतलब आपने डेबिट किया 50 और क्रेडिट कितना कर दिया? सर 500 कर दिया। अब मेरे को ये बताओ कि आपने यहाँ पे गलती करी। हाँ सर, डेबिट में 50 क्रेडिट में 500, क्या ये मैच होगा? कतई नहीं होगा। योर आंसर विल बी सी। यहाँ पे पूछ रहे कि कौन से कारण से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस, बहुत बढ़िया। नाउ 15 वाला, अ ट्रायल बैलेंस शोस, ट्रायल बैलेंस आपको क्या शो करता है? ओनली अरिथमेटिक एक्यूरेसी शो करता है। क्या अकाउंटिंग एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है? नहीं बाबा, कभी नहीं कर पाता। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 15 नंबर का आंसर आएगा योर सी, ओनली अरिथमेटिक एक्यूरेसी। ठीक है, चलिए अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन इसको हटा देते हैं। देखो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा ना, उसमें कई बार आपका 2-3 आंसर भी होता है अलग अलग अलग। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें जो दिया वही आंसर एकदम से 100% होना चाहिए। जैसे कि आपको बोलेंगे कि डेबिट बैलेंस किसका होता है, आप बोलोगे सर असेट का, वो बोलेंगे एक्सपेंस का। ठीक है, आप बोलोगे सर दोनों का, तो दोनों भी हो सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहला, कैश अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है? ठीक है, मतलब पर्सनल, रियल और नॉमिनल, जल्दी से बताइए। कैश अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है? सर कैश अकाउंट हमारा है कौन सा बेटा? कैश अकाउंट हमारा है रियल अकाउंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपर। ओके, लायबिलिटी अकाउंट हैज, लायबिलिटी की कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट या फिर डेबिट? देखो भैया कमेंट करने का, ठीक है, कमेंट करने का। लायबिलिटी की कौन सी बैलेंस होती है? सर लायबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपर। ओके, इंटरेस्ट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस होता है या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है? आप सोचोगे कि सर अगर हमने इंटरेस्ट दिया है मतलब एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस, सर अगर हमने इनकम इंटरेस्ट मिला है तो सर इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस, मतलब सर कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट या फिर क्रेडिट, दोनों में से कोई भी बैलेंस आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
ओपनिंग एंट्रीज आर जनरली पास थ्रू। ओपनिंग एंट्री आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? ओपनिंग एंट्री आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? सर ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, समझाएंगे आगे, समझाएंगे आगे, पूरा चैप्टर है। ओपनिंग एंट्री का मतलब ये होता है ईयर शुरू होते ही आप जो अकाउंट डेबिट है उसको डेबिट करते हो, क्रेडिट को क्रेडिट करते हो, उसे बोलते हैं, उसे हम कहाँ पे पास करते हैं? जनरल जर्नल में पास करते हैं। ठीक है। गुडविल अकाउंट आपका क्या है? गुडविल अकाउंट क्या है आपका? मतलब टेंजिबल एसेट है कि इंटेंजिबल एसेट है? गुडविल अकाउंट आपका क्या है बेटा? टेंजिबल एसेट है या फिर इंटेंजिबल? ऑब्वियसली बेटा गुडविल क्या है आपका? इंटेंजिबल। सपनों की रानी, आपकी जो सपनों की रानी है ना, ऐसा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, सो आप ना महसूस कर सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है भाई। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, डेबिट बैलेंस इन द नॉमिनल अकाउंट शोज। नॉमिनल अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है वो क्या शो करता है? सर नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट किसका होता है? एक्सपेंस और लॉस का। तो आपका डेबिट क्या दिखाता है बेटा? एक्सपेंस या फिर लॉस। ठीक है, चलो। अलाउंस मेड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमीडिएट। इमीडिएट, तुरंत पेमेंट आपको मिले, उसके लिए आपने कोई डिस्काउंट दिया, आपको तुरंत पैसा मिले उसके लिए आपने कोई डिस्काउंट दिया, तो उसे कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? सर उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। बहुत बढ़िया, सुपर। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, जो लेफ्ट साइड होता है उसे डेबिट बोलते हैं या फिर क्रेडिट? सर हम उसे क्या बोलते हैं? डेबिट बोलते हैं। बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे गए हैं। ठीक है, आ जाइए। इफ द डेबिट साइड ऑफ द गुड्स अकाउंट एक्सीड द क्रेडिट साइड ऑफ द डिफरेंस विल बी। आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपका डेबिट साइड जो है वो गुड्स का जो अकाउंट अकाउंट है वो आपका क्या है, ज्यादा है क्रेडिट साइड के, तो जो आपका बैलेंस बचेगा वो क्या होगा? बैलेंस बचेगा वो क्या होगा बेटा? आपने परचेज किया, सोचो गुड्स में आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। गुड्स की कौन सी बैलेंस होती है? सर असेट होता है, डेबिट बैलेंस। आपका ओपनिंग बैलेंस 10 दिया है, आपने परचेज किया 50 रुपए का। ठीक है, आपने सेल किया, यहाँ पे दिया हुआ है सेल एट अ कॉस्ट। ठीक है, गुड्स की में आपको कॉस्ट ही लिखोगे। आपने 40, मेरे को ये बताइए आपका डेबिट ज्यादा है? हाँ सर, क्रेडिट से तो सर ज्यादा है, तो 20 है वो क्या है सर? 20 है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो 20 आपका क्या है सर? दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलो मुझे 10th वाला बताइए। द बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। कौन से अकाउंट का बैलेंस हम डेबिट साइड में दिखाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। सर हम असेट को डेबिट दिखाते हैं, और किसको डेबिट दिखाते हैं? सर हम एक्सपेंस को भी डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, चलो। The quality of the debit and credit, the equality of debit and credit of the dash does not mean that individual account are also accurate। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि एक जो चीज है जिसका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका अकाउंट हमेशा सही नहीं है। ये कौन आपको दिखाता है? अकाउंटिंग एक्यूरेसी, मतलब इसकी बात करें कि कौन आपको डज नॉट मीन दैट इंडिविजुअल अकाउंट आर ऑल्सो एक्यूरेट। इसका मतलब ये है कि कौन सा ऐसा है जो आपको अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं देता है, इवन डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है, तो वो है भैया आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट विच शोज, ट्रायल बैलेंस आपका स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है? ऑफ द टोटल ऑफ द ऑल अकाउंट्स। ये क्या शो करता है आपको? बैलेंसेस शो करता है। लिस्ट डैश लिस्ट द बैलेंस एंड द टाइटल ऑफ द अकाउंट्स इन द लेजर इज एंड गिवन डेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है मुझे आप बताइए कि ये कौन जो लिस्ट है जिसमें आप क्या करते हो? बैलेंस अकाउंट्स लिखते हो और उसका बैलेंस लिखते हो, तो उसे आप क्या बोलते हो? उसे हम बोलते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ओके। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन ऑन द, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कि अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में है, अगर ट्रायल बैलेंस में है तो क्या ट्रेडिंग में होगा? नहीं होगा। बट वो कहाँ पे होगा? बैलेंस शीट में। ऑब्वियसली बैलेंस शीट में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो असेट साइड में होगा। ठीक है, 15th वाला आपका आंसर, द बैलेंस ऑफ द लायबिलिटी अकाउंट विल बी शोन इन द डैश ऑफ द ट्रायल बैलेंस। लायबिलिटी की बैलेंस आप किधर दिखाते हो? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? कहाँ पे बेटा? क्रेडिट कॉलम में अपन दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ और ट्रू फॉल्स भी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स अपन कल कर ले, एक बार मेरे को देखने दो कितना ट्रू फॉल्स है इसमें। 10 ट्रू फॉल्स से काम करते हो जाएगा। आ जाइए, खत्म ही कर लेते हैं भाई, आंसर साथ में ही दिया है। हाँ, इसको भी मेरे को
अल्लाह, ये तो ट्रांसपेरेंट है भाई। ट्रू फॉल्स बताओगे? चलो पहले वाला मुझे बताइए, राम हैज एन असेट ऑफ 20,000 एंड लायबिलिटी ऑफ 4,000, इस कैपिटल देयरफॉर वुड बी 16,000। क्या मुझे बताइए, अकाउंटिंग इक्वेशन याद है ना, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मुझे बताइए कि अगर असेट है 20,000, लायबिलिटी है 4,000, तो कैपिटल आपका होगा 16,000। क्या ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट वाला ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट वाला क्या होगा? ट्रू हो जाएगा, ऑब्वियस सर ट्रू है भाई। हाँ जी, ट्रू हो जाएगा सर, कैसे समझा दीजिए, समझा देते हैं। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, असेट कितनी है? असेट आपको यहाँ पे दी हुई है कितनी सर? 20,000। लायबिलिटी कैपिटल आपको पता नहीं है, लायबिलिटी कितनी? 4,000 आपको दिया हुआ है। ठीक है, 4,000 को इधर लेके जाते हैं तो कैपिटल इज इक्वल टू 20,000 माइनस 4,000, योर आंसर विल बी 16,000। योर आंसर इज अ परफेक्ट, एकदम से सही, ट्रू। चलो सेकंड वाला बताइए बेटा, सेकंड वाला मुझे जल्दी से बता दीजिए, सेकंड वाला क्या होगा? डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, सही और गलत? ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन इज योर लॉस। ठीक है, आप इसे एक्सपेंस भी बोल सकते हो, डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस ऑब्लिक लॉस, एक्सपेंस भी बोल सकते हो, लॉस भी बोल सकते हो। चलो थर्ड वाला जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, डबल अकाउंटिंग सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू ल्यूका पाचोली। क्या ये ल्यूका पाचोली ने भैया बनाया हुआ है? आपको पता है ना ल्यूका पाचोली? यस और नो? ऑब्वियसली सर, कौन सा है? ट्रू आएगा। लेट मी नो अबाउट द फोर्थ वन, प्रॉफिट एंड लॉस हैव नो इफेक्ट ऑन नेटवर्क। ठीक है, मुझे ये बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज नो इफेक्ट ऑन नेटवर्क। नहीं भैया, नेट वर्थ होता है। क्या भैया, नेटवर्क नहीं, ये होता है नेटवर्थ। नेटवर्थ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये बोल रहे कि भैया आपके धंधे में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, नेटवर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, प्रॉफिट होगा तो नेटवर्थ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? ठीक है, बढ़ेगा, तो ये आएगा फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया। फोर्थ वाला फॉल्स। फिफ्थ वाला बताइए, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला, कैपिटल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। आई ला, कैपिटल अकाउंट इज रियल अकाउंट भैया, फॉल्स का मतलब कुछ भी। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, किसी को पता है क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। अगर नहीं पता तो लिखना है तो लिख लीजिए ऐसे करके, या यहाँ पे आपकी जगह हो तो यहाँ पे लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, चलो सिक्स वाला, ट्रायल बैलेंस इज अ फाइनल अकाउंट। भैया क्या बात कर रहे हो, तो आगे हम क्यों बनाते ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट? ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंस ऑफ ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट। भैया फॉल्स, एक्सपेंसेस भी उसमें दिखाते हाई। ठीक है भैया, चलिए अब आइए भैया एट्थ के ऊपर, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सिंपल सी बात है भैया, इसमें क्या पूछने की बात है, ट्रू। नाइन्थ वन, नाइन्थ वन, जर्नल इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। मुझे ये बताइए कि जर्नल इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ट्रू और फॉल्स? भैया फॉल्स। क्यों? क्योंकि जर्नल को क्या बोलते हैं भैया, जर्नल आपकी जो होती है भैया, क्या कौन सी बुक होती है? प्राइम एंट्री की बुक होती है, फाइनल एंट्री नहीं होती भैया। ठीक है, ओके। ट्रेड डिस्काउंट विल बी एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हो? नहीं करते सर। कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करते? कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट आप रिकॉर्ड करते हो? नहीं, फॉल्स। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। कोई अभी बाकी है क्या? ट्रू फॉल्स नहीं बाकी है, ये मैचिंग मैचिंग बाकी है। ये मैचिंग मैचिंग आप घर पे जाके एक बार खेल लेना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमको बतलाइएगा, अगर कल टाइम होगा तो कल भी अपन करवा देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इधर रखते हैं और आपके लिए लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक जल्दी से लंच ले लीजिए और 1:15 बजे आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है, तो आप जरूर से उसे अच्छी तरीके से अटेंड करिएगा। अगर 15 मिनट लेट होगा शायद, तो मैं आपको पहले से मैसेज करके बता दूंगा, बट 1:15 बजे 99.99% शुरू हो जाएगा, मे बी 5 मिनट जितना लेट हो सकता है। ठीक है, चलो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई। कल अपन को क्या करना है सर? कल अपन को लेजर एंड ट्रायल बैलेंस को रिवीजन करना है और उसके बाद जितना भी अपना ये चीजें बाकी है, ट्रू फॉल्स वाला या फिर एमसीक्यू वाला, ठीक है, वो अपने को कंप्लीट करना है।
तो कल का सेशन अपना रहेगा रिवीजन प्लस ये ट्रू फॉल्स वाला कंप्लीट करने का। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में अपन शुरुआत करेंगे डेप्रिसिएशन का, और आज शाम तक आपको नेक्स्ट वीक का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक में डेली आपकी क्लास है, डेली 4 सब्जेक्ट है, और लगभग आपका मॉर्निंग में पूरा क्लास है। मॉर्निंग में आपका 9 बजे से क्लास शुरू हो रहा है, नहीं 9:30 से ही, 9:15 9:30 से ही अपना क्लास रखेंगे टिल 2 बजे तक का रहेगा, 3 सब्जेक्ट। और लॉ में ले लूंगा शाम को लॉ में लूंगा 6:45 से। ठीक है, ठीक है। तो 6:45 से, हाँ, गर्लफ्रेंड से साथ थोड़ा कम खेल के इसके साथ जरूर से खेलिएगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भैया एप्लीकेशन में क्या सब्सक्राइब करोगे, 5 स्टार रेटिंग तो दे ही सकते हो ना भैया। अगर आपने 5 स्टार रेटिंग नहीं दिया तो जिंदगी में क्या किया। 5 स्टार रेटिंग अभी जाइए और दे दीजिए। मुझे पता है हिमकेश का तो कमेंट मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए। इसके साथ साथ स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं। आप परचेज करना चाहो तो डेफिनेटली आप उसे परचेज कर सकते हो। आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो, आपको रिफर एंड अर्न का बोनस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बोनस कितना है मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ, अगर नहीं पता तो आप मुझे बता सकते हो। किसी को भी कोई भी कोर्सेज परचेज करने हैं तो आपको और उनको दोनों को बोनस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।